फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने कामों को किस तरह से मैनेज करती हूँ और क्या-क्या शॉर्टकट अपनाती हूँ अपने घर के कामों को मैनेज करने के लिए और किस तरह से मैं अपने घर को साफ सुथरा रखती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। अथर्व की ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। अथर्व कर रहा है क्लास। और अब मुझे करनी है पूजा। नित्या स्कूल चली गई है इस टाइम तक और उसके बाद मैंने अथर्व को जगा दिया था क्योंकि उसकी ऑनलाइन क्लास थी। हालांकि मैं लास्ट वीडियो में आपने देखा, मैं उसको बोल रही थी बेटा स्कूल चला जा, हाइब्रिड मोड है, पर हस्बैंड कहने लगे कि जब पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है और इसके पास ऑप्शन है घर से क्लास करने का, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती इसको स्कूल भेज रही है। फिर मैंने इसको परमिशन दे दी, ठीक है भाई ऑनलाइन क्लास ही कर लो। और अभी ना घर का कोई काम नहीं हुआ था क्योंकि मुझे आज घर की ना अच्छे से थोड़ी क्लीनिंग करनी थी, तो इसीलिए मैं सबसे पहले नहा ली थी, पूजा की और उसके बाद कराया सबको नाश्ता और उसके बाद मैं लग गई हूँ घर की साफ सफाई में। और मुझे आज ये बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि कई दिनों से ये बेडशीट पड़ी हुई थी। ये वूलन बेडशीट फ्रेंड्स गंदी तो नहीं होती हैं, लेकिन ना कई दिनों तक जब पड़ी रहती हैं तो बड़ा बोर सा फील होने लगता है घर में, कि जैसे घर गंदा है, क्लीनिंग नहीं हुई हो, ऐसा फील होने लगता है। तो फिर उस टाइम पे अगर बेडशीट चेंज कर दो ना तो घर का थोड़ा लुक सा चेंज हो जाता है और फ्रेश सी फीलिंग आने लगती है। तो इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है घर में थोड़ा बहुत चेंज करना। वैसे तो मेरी हर रोज़ यही कोशिश रहती है कि मैं डेली ही डस्टिंग करूं और जहां तक भी मेरा घर में हाथ पहुंचता है वहां सबको मैं अच्छे से वाइप कर दूं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं डेली से वाइप नहीं कर पाती, तो उनको मैं 3 से 4 दिन में जरूर क्लीन करने की कोशिश करती हूँ ताकि घर में ना डस्ट दिखाई ना दे। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप अपने घर की डीप क्लीनिंग कितने दिन में करते हैं। मेरी कोशिश तो वीकली रहती है, बट वीकली ना हो पाए, अगर मैं कहीं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो ही ऐसा होता है कि थोड़ा लंबा खींचे। घर की साफ सफाई के लिए हमारे पास कुछ छोटे मोटे टूल्स भी होना जरूरी है, जैसे ये मैट अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती तो मेरे पास एक छोटा सा ब्रश है जिससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया भी था कि कितनी डस्ट निकलती है जब मैं इस मैट को क्लीन करती हूँ। जब मैं ये सारी क्लीनिंग कर ही रही थी तभी हस्बैंड ने कहा कि मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, तो अब मुझे उनका ना लंच बॉक्स भी पैक करना था। आजकल ना वो लंच में फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही लेके जाते हैं, तो क्योंकि लेट हो जाते हैं तो उनका नाश्ता भी लेट होता है। नाश्ता लेट करने के बाद ना उनका लंच करने का मन नहीं रहता, तो वो इसीलिए बोल देते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल ही रख दो, खाना मत रखना। और अभी मैंने ना दूध बॉयल नहीं किया था, तो मैं दूध बॉयल होने के लिए रख दूंगी और साथ ही जो मेरी किचन का छोटा मोटा काम रह गया है वो सारा काम भी मैं खत्म कर दूंगी। और उसके बाद लास्ट रह जाएगा मेरा घर में झाड़ू पोछा, और किचन से फ्री होते ही मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी। आज मैंने नाश्ते में सुबह में ना पराठे बनाए थे, तो फिर अब मुझे लंच की भी तैयारी करनी थी क्योंकि 2 बजे बच्चे आने लगते हैं। तो मैं ना अभी दाल भी बॉईल करके रख दूंगी, जब बच्चों के आने का टाइम होगा तो मैं उसमें तड़का लगा के सिर्फ उनकी रोटियां सेकना रह जाएगा और साथ के साथ ही किचन का काम करते चलो ना, तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और ये सुबह का टाइम है। बच्चों को जाना था स्कूल, बच्चे मतलब नित्या को ही जाना था स्कूल, तो अब मुझे सुबह में सब्जी बनानी थी, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझे बनानी थी आलू चने की सब्जी, और आलू और काले चने की जो सब्जी बनती है ना वो दोनों बच्चों को बड़ी पसंद है। आलू चने की सब्जी ना मैं लाइक छोले और राजमा की तरह ही बनाती हूँ, तो वो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैं पहले ना प्याज और टमाटो का ना सेपरेट पेस्ट बना लूंगी और उसके बाद अच्छे से फ्राई करूंगी और फिर उसमें लगा दूंगी तड़का।
सुबह में ना बहुत जल्दी रहती है तो सबसे पहले ना मैंने पेस्ट बनाने की ही तैयारी कर ली थी। अभी मैंने आलू भी नहीं कट किए थे। मुझे बचाना होता है सुबह में टाइम, और कम टाइम में ज्यादा काम करने हैं, तो पहले मैंने तड़के की तैयारी की और उसके बाद मैंने साथ में आलू छीलने शुरू किए। और अगर मैं पहले आराम से सब्जी कट करती, उसके बाद तड़का लगाती, तो मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता, और जब तक ये प्याज भुनेगी, टमाटर भुनेगी, तब तक मेरे आलू भी कट के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास बहुत ज्यादा काम होता है तो हमें कुछ ऐसे ही शॉर्टकट्स निकालने पड़ते हैं अपने काम को जल्दी जल्दी करने के। तो सब्जी में तो मेरी तड़का लग गया, और अब मैं बनाऊंगी फटाफट से आटा और इनकी दोनों नित्या की रोटियां सेक दूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, नित्या जाने वाली है स्कूल। मैं बना रही हूँ आलू चने की सब्जी। तो मैंने तड़का लगा दिया है। ये देखिए, टमाटर की प्यूरी डाल दी, पहले प्याज डाली, फिर अब टमाटर की प्यूरी डाल दी है। और अब मुझे बनाना है आटा, क्योंकि रोटी हो जाएगी वो इसके साथ। इसको क्लीन करने के बाद मैं बना दूंगी आटा। बाकी सब लोग अभी सो रहे हैं। ये मैंने रात को चने भिगोए थे। और ये मैंने मलाई जमाई हुई है, लेकिन ढीली सी जमी है बहुत। कल शाम को जमाई थी ये। मक्खन निकालना है। हाँ, एक बार वो सब्जी डाल दो बस जल्दी। मफलर ले लेना। जी, अभी तो वही रखा। ले भाई, सब कुछ शूज पहन लिए। वही तो पहन। ये देखिए, हमारी यम्मी यम्मी सब्जी बन के रेडी हो गई है। चलो भाई, हो गया काम। ले, बैग कंधे पे टंगा ले। मैं ये उठा लेती, तेरे शूज बैग। चलो, सुबह सुबह का नज़ारा। नित्या को मैं छोड़ आई हूँ। हस्बैंड और अथर सो रहे हैं, तो अभी बेडशीट वगैरह तो झड़ेगी नहीं। नित्या का बेड मैंने साफ़ कर दिया। मैंने सोचा तब तक प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बाकी का कुछ काम तो होगा नहीं। जब वो लोग उठेंगे तब कुछ होगा। पहले प्रेस करूँगी। मुझे हस्बैंड की के लिए पैंट प्रेस करनी थी, तो मैंने सोचा चलो अभी टाइम तो है मेरे पास, अभी 7 ही बजने वाले हैं, तो मैं तब तक ये कपड़े प्रेस कर देती हूँ। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है गर्म कपड़ों में। फ्रेंड्स, सुबह में ही घर में सबसे ज़्यादा काम रहता है, और सुबह में ना छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें घंटों लग जाता है। और वो छोटे छोटे काम ना दिखाई नहीं देते, लेकिन वो दिखाई भी सिर्फ उसी को देते हैं जिसको करने होते हैं। किसी दूसरे आदमी को तो समझ में ही नहीं आता कि ये छोटे छोटे काम भी घर में रहते हैं। अब जैसे कि सब्जी तो मेरी बनी गई थी, तो नाश्ते में मुझे सबके लिए रोटियां सेकनी होंगी। अब जब सब लोग उठ जाएंगे, नहा लेंगे, नाश्ता करेंगे तब। और दोपहर में तो ना ये सब्जी के साथ दोनों बच्चों को चावल पसंद है, तो दोपहर में क्योंकि हम तीनों ही घर पे रह जाएंगे, तो फिर मैं दोपहर को सिर्फ चावल बनाऊंगी। और बच्चे ना बड़ा खुश होके चावल इसके चने की सब्जी के साथ खा लेते हैं।
घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, घर साफ़ सुथरा हो चुका है। और सुबह मैंने बनाई थी आलू चने की सब्ज़ी, तो अभी ना मैंने चावल डिप करके रख दिए हैं, वॉश करके ना ये चावल डिप करके रख दिए हैं। और बजा हुआ है 1, नित्य आएगी 2:45 बजे तक, तो मैं 1 घंटा भिगो के 2 बजे बनने के लिए रख दूँगी, ये बन जाएंगे। और अथर्व की चल रही है ऑनलाइन क्लासेस, इधर आप देख सकते हैं। और अब ना ठंड काफ़ी कम हो गई है, पिछले 3-4 दिनों से ना धीरे धीरे। और आज तो ना सच में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर धूप भी अच्छी निकली हुई है। कपड़े मैंने सुबह ही डाले थे 10 बजे करीब वॉश करके, और सूखने भी लगे क्योंकि धूप अच्छी निकल रही है ना। और सच में अच्छा सा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे ठंड में ना हाथ पैर ही नहीं खुल रहे थे। ये देखिए कपड़े मैंने सुखा दिए थे, कपड़े मैंने सुखा दिए और सूखने भी लगे। 10 बजे करीब वॉश किए थे और 1 बजे तक काफ़ी हद तक सूख गए हैं। तो अब तो फ़िलहाल कोई काम नहीं है, सिर्फ चावल बनाने हैं। घर का सारा काम ख़त्म है। और सुबह जो कपड़े प्रेस किए थे वो भी रखे हैं, उनको रखूँगी बस उठा के। और फ्रेंड्स हमें ना 3-4 दिनों में जाना है एक सगाई में, और उसके बाद 1-2 शादियाँ हैं। तो मुझे ना थोड़ी सी बच्चों के लिए शॉपिंग भी करनी है। तो आज सोच रही हूँ बच्चों के लिए थोड़ा सा शॉपिंग, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें लेकर के आनी है जैसे, तो बस वही लेके आऊँगी। आज शाम को देखती हूँ, इनके लिए शॉपिंग करने जाऊँगी। और आज के इस व्लॉग को मैं यहीं रोकती हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।